हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड पार्ट में हमारे पास है रिलेशन के अंदर हमें ए सेट दिया है 1 to 6 एलिमेंट्स है उसके अंदर। और इसमें क्या है कि जो y इज डिविजिबल बाय x, y जो है वो x से डिविजिबल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। इसमें y इज डिविजिबल बाय x का मतलब है y अपॉन x। ठीक है, तो एलिमेंट्स में से मैंने पहले क्या बताया था, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू 1 रखी तो आंसर 1 आएगा, और 2 रखी तो 2 आएगा, 3 रखी 3 आएगा। तो y डिविजिबल होना चाहिए x से। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 एंड 6,6। मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 रखेंगे तो कैंसिल करके क्या आ जाएगा 2। यानी रिफ्लेक्सिव में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में a, बिलोंग्स टू r होना चाहिए, यानी कि 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 बिलोंग्स टू r होनी चाहिए। तो अगर ये बिलोंग्स टू r होने चाहिए और हमें सेट के अंदर भी ये प्रेजेंट है, बिलोंग्स टू r यानी कि सेट के अंदर होनी चाहिए रिलेशन वाला जो सेट है, तो इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, तो यानी कि क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। अब अगर हम सिमेट्रिक देखें, सिमेट्रिक रिलेशन, उसमें a, b बिलोंग्स टू r होना चाहिए, b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। 2,4 ले लेते हैं, 4,2 बिलोंग्स टू r होना चाहिए। लेकिन 4,2 बिलोंग्स टू r क्यों नहीं हो सकता, ऐसे इसलिए तो अगर हम 2,4 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा फ्रैक्शन में। हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए, फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में नहीं चाहिए, तो इसलिए इससे बिलोंग नहीं करेगा। तो ये क्या है, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव के अंदर a, b belongs to r, b, c belongs to r and a, c belongs to r, 2,4 belongs to r। तो जो 2,1 है वह बिलोंग्स टू आर है या नहीं है, बिलोंग्स टू आर है या नहीं है, यानी कि x की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है 2, तो 1/2 आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा फ्रैक्शन में। तो ये इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये तो ये सेट के अंदर ये सिर्फ क्या है, ये जो रिलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें कहा है कि जो रिलेशन है इन द सेट z क्या होता है, हमारा इंटीजर होता है, ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज रिलेशन हमें दिया हुआ है x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। जो रिजल्ट आएगा वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। सबसे पहले गिवन लिखना है, याद रखना है, एग्जाम में सबसे पहले गिवन लिखना है। ठीक है, उसके मार्क करते हैं अगर गिवन नहीं लिखा तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। ए सेट हमारा ये सारा इंटीजर्स आ गए इसमें सारे, और रिलेशन हमें ये दिया हुआ था, तो इसका रिलेशन हम लिख लेते हैं अब जो इसके अंदर आएंगे एलिमेंट्स। ठीक है, तो x माइनस वाई, अगर हम x और y की वैल्यू को 0 पुट करें तो 0 आ रहा है, और 0 क्या है, इंटीजर है, तो हम 0 को 0,0 कर सकते हैं, 1,1 भी कर सकते हैं, 2,2 भी कर सकते हैं, 3,3, 4,4 एंड मतलब रिफ्लेक्सिव तो होगा ये, क्योंकि इसमें सारी जो 0 है, कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट है उसकी खुद से इमेज बन रही है इसमें, क्योंकि इंटीजर है वो, इसलिए। अगला आता है 2,3 ले लो, 2,3 लिया, 2 - 3 है, -1 आ जाएगा, और -1 क्या है हमारे पास, इंटीजर है। और एक ले लेते हैं 1,3 ले लेते हैं। 1,3 क्यों लिया, क्योंकि 1 - 3 करेंगे -2, और -2 क्या है, वो भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे ये रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशन तो बन गया, अब हम इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे। अब रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं सबसे पहले। रिफ्लेक्सिव के अंदर मैंने अभी क्या बताया था, a, बिलोंग्स टू r होना चाहिए, a, बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो यहाँ पे यानी कि 0,0,
1,1, 2,2, 3,3, ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग्स टू आर होने चाहिए। और जब ये सारी इंटीजर वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे भी ये इंटीजर वैल्यूज़ दे रहे हैं सेम इमेज फॉर्म करके, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, यानी कि रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब देखते हैं सिमेट्रिक। यहाँ पे जो सिमेट्रिक है उसमें होता है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा ई बिलोंग्स टू आर। तो हमने एलिमेंट लिया 2,3, तो 2 की जब 3 से इमेज बन रही है तो 3 की 2 से बननी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे करके देखें तो 3, अभी आपको हो कि यहाँ पे माइनस बना रहे हैं, यहाँ पे बना रहा है। तो हमें, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हमें क्वेश्चन में कहा था कि जो x माइनस वाई का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इंटीजर होने चाहिए, और ये दोनों क्या है, इंटीजर है, सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको बिलोंग्स टू लिख सकते हैं। ठीक है, अगला ये, तो अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, इट इज़ सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में हमारे पास होता है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर एंड ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो हमने ए कोमा बी ले लिया 2,3 को, एंड बी कोमा सी हमने यहाँ पे ले लिया 1,3 को। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ए कोमा सी यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, 2,3, और अभी हमने ऊपर प्रूफ किया कि वो रिफ्लेक्सिव है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज़ ट्रांजिटिव।